हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड में होने वाले एग्जामों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज के लिए पहला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 41। तो दोस्तों इससे पहले के 40 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी जरूर जाकर देखें। तो दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्री फायर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, बाल गंगा सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिलंगना की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा भवनों का निर्माण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया, उनके उपन्यास के लिए, कौन से उपन्यास के लिए किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कागज की नाव के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रीय अभ्यारण्य एथू ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। वो अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से रमेश चलता है और पहले कितना चल रहा है, 15 मीटर चल रहा है, और उसके बाद दोस्तों कितना 20 मीटर चल रहा है बाएं मुड़कर, और फिर बाएं और मुड़कर कितना चल रहा है 15 किलोमीटर चल रहा है, 15 मीटर चल रहा है। तो प्रारंभ से दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से घर से दूरी कितनी हो जाएगी पूरब की ओर, कितना 20 मीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रचंद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 52,
1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीना दास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीदेव सुमन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 अप्रैल को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57, आस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59, ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलारी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।